कुछ दिन पहले ही निरहुआ का जन्मदिन बीता है और निरहुआ से जुड़ी कहानियां लोग खूब सर्च कर रहे हैं। उनका नाम निरहुआ कैसे पड़ा यह लोग सर्च कर रहे हैं। निरहुआ की शादी किसके साथ हुई है, आम्रपाली दुबे से उनका क्या रिश्ता है, ये सब लोग खूब सर्च कर रहे हैं। लेकिन आज हम निरहुआ से जुड़ी एक ऐसी जानकारी बताएंगे जिसके बारे में बेहद कम लोगों को पता है। लोग पूछते रहते हैं कि निरहुआ की प्रेमिका कौन है, निरहुआ की शादी किससे हुई है। कभी लोग आम्रपाली दुबे को उनकी गर्लफ्रेंड बताते हैं तो कोई उनकी पत्नी बताने लगता है। तो भोजपुरी के कुछ पुराने दर्शक पाखी हेगड़े को उनका गर्लफ्रेंड बताते हैं। लेकिन इन दोनों से पहले भी एक ऐसी लड़की निरहुआ के जीवन में थी जिसने निरहुआ के संघर्ष के दिनों में हमेशा उनका साथ दिया। वह निरहुआ के हर कठिन परिस्थिति में उनके साथ रही। जब निरहुआ स्टार बन गए तो उस हीरोइन को भूल गए। आम लोगों के जीवन में और प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। लेकिन अगर ये प्रेम कहानी भोजपुरी के किसी सुपरस्टार की हो तो फिर एक लड़का तो होता है, लेकिन इस प्रेम कहानी में लड़की एक ही होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और जब एक लड़की इन स्टार के लाइफ से चली जाती है फिर इससे उनकी बोलचाल बंद हो जाती है। स्टार लोग इस हीरोइन का दोबारा शक्ल देखना पसंद नहीं करते। लोग पवन सिंह को इसके लिए बदनाम करते रहते हैं। पर निरहुआ की प्रेम कहानी की लिस्ट भी काफी लंबी चौड़ी रही है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे। निरहुआ की एक हीरोइन से काफी सीरियस लव स्टोरी रही थी जो काफी लंबे समय तक चली, लेकिन इसके बारे में भोजपुरी के फैंस काफी कम जानते हैं। तो आज के वीडियो में निरहुआ और उस हीरोइन के लव स्टोरी को हम वीडियो में आगे सुनाएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। भोजपुरी के जुबली स्टार कहे जाने वाले निरहुआ और आम्रपाली दुबे के प्रेम प्रसंग के बारे में सबको पता है। हालांकि ये लोग अपने इंटरव्यू में इस बात से इनकार करते हैं, फिर भी उनके लव स्टोरी की चर्चा हर जगह होती रहती है। इसके अलावा जो भोजपुरी सिनेमा के नियमित और पुराने दर्शक हैं उनको ये भी पता है कि आम्रपाली से पहले निरहुआ के प्रेम प्रसंग के चर्चे पाखी हेगड़े के साथ खूब रहे हैं। जब से पाखी के साथ निरहुआ की पहली फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला आई थी, उस फिल्म से पाखी और निरहुआ रातों रात स्टार बन गए और इसके बाद से दोनों हमेशा एक साथ दिखने लगे। दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे न्यूज से लेकर सिनेमा इंडस्ट्री में काफी जोरों पर था। लेकिन आम्रपाली और पाखी हेगड़े इन दोनों अभिनेत्रियों से पहले भी निरहुआ की प्रेम कहानी एक दूसरी लड़की से थी। वो लड़की जो निरहुआ के संघर्ष के दिनों में उनकी दोस्त थी। उस समय यह लड़की उनके तकरीबन हर म्यूजिक एल्बम का हिस्सा हुआ करती थी। कहा जाता है कि शोहरत मिलने के बाद निरहुआ अपने संघर्ष के दिनों की इन साथी को भूल गए और उस लड़की का नाम है पूनम सागर। ये प्रेम कहानी निरहुआ के भोजपुरी सिनेमा में आने से पहले की है। तब निरहुआ अपने एल्बम को लेकर खूब चर्चा में रहते थे। उस समय निरहुआ सटल रहे, आ गई ले नेताजी जैसे गानों से निरहुआ ने भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में गर्दा उड़ा दिया था। और इन्हीं गानों ने निरहुआ के लिए भोजपुरी सिनेमा के दरवाजे खोल दिए। इन गानों में निरहुआ की जोड़ी पूनम सागर के साथ थी। दर्शकों ने निरहुआ और पूनम सागर की जोड़ी को खूब पसंद भी किया। लोगों को लगा कि निरहुआ के फिल्म में आने के बाद पूनम सागर की एंट्री भी भोजपुरी सिनेमा में हो जाएगी। लेकिन पूनम सागर की माने तो स्टार बनने के बाद दिनेश लाल यादव उनको भूल गए। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री को पहले से और बहुत ध्यान से फॉलो करने वाले लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि निरहुआ और पूनम सागर की दोस्ती कितनी गहरी थी। उन दिनों निरहुआ जहां भी स्टेज शो करने जाते थे पूनम सागर को साथ लेकर जाते थे। लेकिन फिल्मों में आने के बाद पूनम सागर से निरहुआ की दूरी बढ़ने लगी और निरहुआ और पाखी हेगड़े की प्रेम कहानी शुरू हो गई। जब पूनम सागर के साथ निरहुआ का रिश्ता चल रहा था उसी समय निरहुआ और पाखी हेगड़े की पहली मुलाकात फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला के शूटिंग के दौरान हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की करीबी काफी बढ़ गई और इसके बाद पाखी हेगड़े और निरहुआ की जोड़ी कई फिल्मों में एक साथ नजर आई। दूसरी तरफ पूनम सागर ने भोजपुरी फिल्म यूपी बिहार एक्सप्रेस से भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा, जिसके निर्देशक थे राजकुमार आर पांडे। इस फिल्म के बाद पूनम सागर ने विधाता, सात सहेलियां, मुन्ना बजरंगी जैसे फिल्मों में काम किया, लेकिन वह खास सफल नहीं हो पाई और भोजपुरी सिनेमा से दूर हो गई। फिल्म सात सहेलियां का निर्देशन राजकुमार आर पांडे ने किया था, जिसमें भोजपुरी की 7 अभिनेत्रियां थीं, जिसमें से एक पूनम सागर भी थी। इस फिल्म में निरहुआ और प्रदीप पांडे चिंटू ने काम किया था। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान जब पूनम की मुलाकात निरहुआ से फिर हुई तो उन्हें लगा कि निरहुआ अब इस बार उनको फिल्मों में आगे बढ़ाएंगे, उनको प्रमोट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये होता भी कैसे, उन दिनों निरहुआ और पाखी हेगड़े के बीच अफेयर के खूब चर्चे थे। सात सहेलियां में पाखी हेगड़े ने भी काम किया था और उस समय निरहुआ ज्यादातर पाखी के साथ रहते थे। बताया जाता है कि जब निरहुआ संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने पूनम सागर से ये वादा किया था कि अगर वो सफल हो गए तो पूनम सागर को फिल्मों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये बात तो सही थी, लेकिन यह बात पूनम सागर पर सही साबित नहीं हुई। पहले जब निरहुआ फिल्म करते थे तो निर्माता के साथ उनकी शर्त होती थी कि फिल्म में हीरोइन पाखी हेगड़े ही होंगी। और फिर बाद में जब आम्रपाली दुबे की एंट्री हुई तो पाखी हेगड़े गायब हो गई और उनकी फिल्मों की परमानेंट हीरोइन आम्रपाली दुबे हो गई। और इन सब के बीच पूनम सागर कहाँ गायब हो गई, भोजपुरी के नए दर्शकों को यह पता भी नहीं है। लोग उनका नाम भी बहुत कम ही जानते हैं। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री की यही परंपरा भी रही है। बाकी आपको निरहुआ से जुड़ी यह दिलचस्प जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।